जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी बोर्ड परीक्षा की क्लास 10 सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लेसन 1। लेसन 1 में दिया गया है पेट्रियोटिज्म। लेसन 1 पेट्रियोटिज्म देशभक्ति। आखिर ये देशभक्ति है क्या, पेट्रियोटिज्म होता क्या है, इस लेसन में आपको बताया गया है। तो मैं आपको इस लेसन का जितना भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका हिंदी में अर्थ समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए और अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। लेसन 1 पेट्रियोटिज्म। तो शुरुआत होता है बच्चे यहां से। नानाजी व्हाट इज पेट्रियोटिज्म आस्क्ड अजीत। ठीक है, इसमें एक अजीत नाम का लड़का है जो अपने नाना जी से पूछता है कि व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है। तब उसके नाना जी बोलते हैं इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। उसके नाना जी के बोलने से पहले ही उसकी एक बहन थी नैना जो क्या बोलती है, इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। गांधी जी की तरह जेल जाना या चाचा नेहरू की तरह अपने देश के लिए शहीद हो जाना ही क्या है, देशभक्ति है। ये किसने समझाया, नैना ने। Yes, Naina, you are right, but it also means a lot more to be a patriot. One need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, नाना जी said. अब नाना जी क्या बोलते हैं, नैना तुमने बिल्कुल ठीक कहा, but it also means a lot more. सिर्फ शहीद हो जाने ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे तरीके हैं टू बी अ पेट्रियट वन, जिससे हम अपना देशभक्ति दिखा सकते हैं। नीड नॉट डाई और गो टू जेल। सिर्फ देश के लिए शहीद होना या जेल जाना ही देशभक्ति नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज। हम ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे देशभक्ति दिखा सकते हैं, अपने देश के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं। ये किसने कहा, नाना जी ने। हाउ, तब अजीत पूछता है कैसे। बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। डू यू रिमेंबर अजीत ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड। ठीक है, हम अपने संस्कृति से प्यार करके, अपने लोगों से प्यार करके हम अपना देशभक्ति दिखा सकते हैं। ये किसने बोला, नाना जी ने। डू यू रिमेंबर अजीत ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड। नाना जी अजीत से पूछते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जब परेड हुआ था तो एक ट्यून बजा था, क्या तुम बता सकते हो वह ट्यून कौन सा है। Yes, Nana ji, as soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. Yes, Nana ji, जब वो ट्यून बजा था, जब वो ट्यून स्टार्ट हुआ था, तब आप खड़े हो गए थे। और कब तक खड़े थे, जब तक वह ट्यून खत्म नहीं हुआ था। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज। तब नाना जी अजीत से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है वह ट्यून कौन सा था। आई नो नाना जी, नैना से। तब नैना क्या बोलती है, हाँ नाना जी मुझे पता है, इट वॉज अवर नेशनल एंथम। यह जो ट्यून बजा था वो क्या था, हमारी राष्ट्रीय गान था, जन गण मन। और वो राष्ट्रीय जो गान है वो कौन सा है, जन गण मन। गुड, बट डू यू नो व्हाई आई गोट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। तब नाना जी बोलते हैं गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब वो ट्यून बजा था तो मैं सावधान की स्थिति में खड़ा क्यों हुआ था। नो नाना जी व्हाई। तब नैना बोलती है नो नाना जी मुझे नहीं पता, आपने ऐसा क्यों किया। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। मैं खड़ा हुआ था अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, हमारे राष्ट्रगान के रिस्पेक्ट में मैं खड़ा हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। परंतु दुर्भाग्यवश मैं सिर्फ
ऐसा करने वाला अकेला था। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन। तुम्हारे पापा अखबार पढ़ने में बिजी रह गए, तुम्हारी माता फोन पर ही बात करने लगी थी। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड। पहले की बात है, जब सिनेमा घरों में मूवी चलता था तो उसके लास्ट में नेशनल एंथम सॉन्ग चलाया जाता था। बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे। लेकिन लोग बीच में ही सिनेमा को छोड़कर चले जाते थे। लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, हल्ला गुल्ला शोर मचाते, मजाक मस्ती करते हुए ही वे निकल जाते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। इसी कारण गवर्नमेंट ने, सरकार ने फिर नेशनल एंथम को सिनेमा घरों में चलाना बंद कर दिया। द रीजन why I gave you this example is to explain to you that a person patriotism can be reflected in simple today's thing like his respect for his language। देशभक्ति दिखाने के लिए हम बहुत से तरीके अपना सकते हैं। अपने लोगों से प्यार करके, अपने कल्चर के प्रति प्यार दिखा के, like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen। ठीक है, देशभक्त बनने के लिए हम अपने नेशनल एंथम का सम्मान कर सकते हैं, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करके हम लोग अपना देशभक्ति दिखा सकते हैं। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। अजीत बोलता है कि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice। अजीत बोलता है कि नाना जी, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि पेट्रियोटिज्म है क्या। मैं सोचता था कि पेट्रियोटिज्म ही है अपने देश के लिए शहीद हो जाना या कोई ऐसा बड़ा बलिदान देना जिससे लोग मुझे मतलब जिससे लोग समझे कि यही क्या है, देशभक्त है। ऐसा कौन बोलता है? अजीत बोलता है। यस बेटा, यू आर राइट, इट इज अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वस्तु। तुम सही बोल रहे हो बेटा, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज भी हैं जिनसे हम अपना देशभक्ति दिखा सकते हैं। एंड रिमेंबर, इट इज नॉट द बैटलफील्ड अलॉन्ग विच प्रोड्यूस पेट्रियोटिज्म। यह सिर्फ युद्ध स्थल में ही नहीं होता है। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मेनी मैटेज। ठीक है, जो युद्ध फील्ड में शहीद हो जाते हैं सिर्फ वही देशभक्त नहीं है, जो अपने कंट्री के लिए और भी छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं वो भी क्या है, देशभक्त है। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। चलो ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो आपको देशभक्ति को समझने के लिए आपकी मदद करेगा। ये किसने बोला? नाना जी ने। याहू, नाना जी टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, साउटेड अजीत। अजीत चिल्ला के बोलता है, खुश हो जाता है। याहू, नाना जी टेल मी स्टोरी। नाना जी मेरे को क्या सुनाएंगे? एक कहानी सुनाएंगे। किसके बारे में? ड्रैगन एंड डायनासोर के बारे में। नो अजीत, आई टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम। नहीं अजीत, मैं तुम्हें कोई ड्रैगन या डायनासोर का कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं तुम्हें किसकी कहानी सुनाऊंगा? एक रियल पीपल, एक सच्चे आदमी और उसकी सच्ची मुसीबतों के बारे में कहानी सुनाऊंगा। बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे आई टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। यहां से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां मैं आपको पिकनिक पे लेके जाऊंगा। ठीक है, वहां हम लोग पूरा दिन गुजारेंगे और रात को वापस आएंगे। वही मैं आपको क्या सुनाऊंगा? एक कहानी। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। संडे का दिन था। नैना और अजीत बहुत ही जल्दी पिकनिक में जाने के लिए तैयार हो गए और जो फर्स्ट ट्रेन था गांव जाने के लिए वो उन ट्रेन में बैठ के चले गए। 2.5 hours later they found themselves as a teeny dusty railway station। लगभग 2.5 घंटे का सफर तय करके उन्होंने अपने आप को कहां पाया? एक रेलवे स्टेशन में, जो धूल धक्कर से भरा एक रेलवे स्टेशन था।
They got down and stopped outside. A large, well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. जब वे रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा? एक लंबे चौड़े व्यक्ति जिन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था और अपने दोनों हाथ जोड़कर उन लोगों का स्वागत कर रहे थे. He led them to a black cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. और जो व्यक्ति जो धोती कुर्ता पहन के आया था उन्होंने उसको बैलगाड़ी में बैठा के आगे ले गया. The cart turned on for almost an hour till they finally reached the village. और फिर वो लोग सफर तय करके फाइनली गांव में पहुंच गए. They alighted in front of a large brick house. और ईंट से बने घर के सामने हुए पहुंच गए. An elderly man and woman came out greeting Nanaji and fusing over the kids. They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. जब वे लोग उस घर में पहुंचे तो वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने इनका स्वागत किया और वहां के जो बच्चे थे वे वहां की भाषा में बात कर रहे थे जिसको समझने में नैना और अजीत को दिक्कत हो रहे थे. उनका भाषा अलग था. अब मतलब गांव का जो भाषा रहता है वो अलग रहता है. तो नैना और अजीत दोनों को भाषा समझने में दिक्कत हो रहा था. In hours later, after they had their breakfast, Nainaji took them to a huge peepal tree where there was a platform. They sat down and Nanaji started his story. लगभग 1 घंटे के बाद जब उन्होंने अपना नाश्ता कर लिया था तब नानाजी उनको एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे लेके गए जहां पे एक चबूतरा बना हुआ था. वहां पे वो लोग बैठे. फिर नानाजी ने अपना कहानी सुनाना स्टार्ट किया. Around 10 years ago, there was a young man whose name was आकाश. आज से लगभग 10 साल पहले की बात है कि आकाश नाम का एक यंग लड़का हुआ करता था. He was studying to be a doctor. और वह किसकी पढ़ाई कर रहा था? डॉक्टर का. After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. वह MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसको USA में स्कॉलरशिप मिल गया. He got his master degree and decided to come back. उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वह USA नहीं जाएगा. वे कहाँ आएगा? अपने गांव आएगा. Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. आकाश के साथ साथ उसके 10 और साथी थे जिनको स्कॉलरशिप मिला था जो आगे पढ़ाई करने के लिए USA चला गया. लेकिन आकाश उनके साथ नहीं गया. आकाश वापस कहाँ गया? गांव आ गया. They all stayed back, but Akash returned. Akash's father was not very happy with his son's decision. ठीक है, आकाश के जो पिताजी थे वे उसके डिसीजन से खुश नहीं हुए. वे चाहते थे कि बाकी की तरह भी आकाश आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाए? अमेरिका जाए. He was very proud that his son had got a foreign degree. तब उसके पापा गर्व करते कि मेरे बेटा मतलब जो है USA पढ़ने गया है. He wanted his son to make America his home, earn a lot of money and finally invite his parents and sister also to settle down in America. उसके पिताजी चाहते थे कि उसके बेटा जो है अमेरिका में पढ़े, फिर धीरे से अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टर्स को कहाँ बुला ले? अमेरिका बुला ले रहने के लिए. बट Akash was adamant, my country has spent thousands of rupees in educating me. लेकिन आकाश क्या बोलता है कि मेरे देश ने मेरे पे हजारों रुपया खर्च किया है मुझको पढ़ाने में. I have to repay his debt. मुझे उनका ऋण अदा करना है. The only way I can do it is by serving the people here. और मैं यह ऋण यहाँ के लोगों की सेवा करके ही चुका सकता हूँ. And moreover, India and its villages need good doctor far more than rich countries like America. और अमेरिका से ज्यादा भारत एवं गांव के लोगों को
डॉक्टर्स की जरूरत है। व्हाट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? तब अजीत पूछता है फिर क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश भारत लौट आए? यस चाइल्ड, ही डिड। इन द बिगिनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। सही कहा है, सही है बच्चे। आकाश वापस आया अपने गांव और ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहां पे वे लोगों की सेवा करने लगे। अ ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज व्हेन आकाश लर्न अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट, ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट। जब वे सरकारी अस्पताल में काम कर रहे थे तभी एक एपिडेमिक ब्रोक आउट इन नियर बाई विलेज, तभी आसपास के गांव में एक महामारी फैल गई। तब आकाश ने अपना सभी सामान पैक करके गांव से निकल गया। इसके बारे में उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। व्हाई आस्क्ड अजीत, अजीत ने पूछा ऐसा क्यों? बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, क्योंकि वे उसे रोक नहीं पा रहे थे। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक sometimes the doctor who are treating the patients also die। साइंस में हमने पढ़ा था कि अगर कोई महामारी का इलाज करता है तो इसके बहुत ऐसे चांस रहते हैं कि जो डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं वे खुद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। नैना सेड, ऐसा नैना ने कहा। यस नैना इज राइट, हाँ नैना तुम सही बोल रहे हो, ऐसा होता था। Anyway, a week later, Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patient and that the situation was very grim, but Akash did not mention where exactly he was। तब आकाश के पिता को एक लेटर प्राप्त होता है जिसमें लिखा रहता है कि आकाश की हालत गंभीर है, लेकिन उसमें यह मेंशन नहीं किया जाता कि आकाश एग्जैक्टली अभी है कहाँ पे। Fearing that his father would land up and try to drag him back, उसके पिताजी डर गए और फिर उसको वापस लाने के लिए उसका पिताजी निकल गए। 2 weeks later, 2 हफ्ते बाद, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition। लगभग 2 हफ्ते के बाद उसके पिताजी को कॉल आया कि आपके बेटे की तबीयत खराब है और वो सिटी हॉस्पिटल में क्या है, एडमिट है और उसकी कंडीशन क्या है, सीरियस है। His parents rushed to see him. He was in a very bad state. He could barely speak. उसके पेरेंट उसे मिलने गए और देखा कि उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। Why are you torturing yourself as well as son? His father asked him while his mother started sobbing। ठीक है, उसके पिताजी पूछते हैं आप अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, और उनकी मम्मी क्या सिसकना स्टार्ट कर देती है। I can't help it father, I can't bear to see people suffer। तब आकाश बोलता है कि मैं लोगों को ऐसे पीड़ित अवस्था में नहीं देख सकता। Your friends are enjoying life in America, earning parts of money and living in comfort, and look at you see here fighting for your life। उसके पिताजी बोलते हैं तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वे सभी अमेरिका में मजे कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को देखो, आप लाइफ के लिए सफर कर रहे हो। I can't understand what you are getting by doing all this। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आपको इससे क्या मिलेगा। If you don't care about yourself, at least spare a thought for your poor mother। ठीक है तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो कम से कम अपनी गरीब मम्मी के बारे में सोचो। Just see her condition, she has gone half mad worrying about you। आप अपनी मम्मी की स्थिति देखो, आपके चिंता में वो आधी पागल हो गई है। Father, I don't think I'll ever be able to convince you about my action। All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives। पिताजी मैं आपको ये सब नहीं समझा पाऊंगा, आपको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है लोगों की सेवा करके। सेटिस्फैक्शन में संतुष्टि, मुझे संतुष्टि मिलता है लोगों की सेवा करके। If you forgive me if I have tortured you, but you please try to understand that I could not help it। I can't watch people dying all around me।
एंड नॉट डू एनीथिंग। मैं जब मेरे आसपास लोग मर रहे हैं ऐसे कंडीशन में मैं कुछ ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता पिताजी मेरे से। ऐसा कौन बोलता है? आकाश बोलता है। आफ्टर बैटलिंग फॉर मंथ आकाश डाइड इन मदर्स आर्म। ठीक है, लगभग 1 महीने बाद आकाश ने अपनी माता जी की आर्म्स में, बाह में अपना दम तोड़ दिया। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रीमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। जितने भी उसके गांव के लोग थे, ऐसा कोई भी आंख नहीं था जो मतलब उसकी याद में रो न रहा हो। The villagers decided to pay homage to Akash. They launched a drive to collect donation for building a small hospital in the village. फिर गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि आकाश के नाम का हम लोग क्या खोलेंगे? हॉस्पिटल खोलेंगे। कहाँ पे? गांव पे। They approached to the local MLA who agreed to organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him. उन्होंने अपने पास के MLA से बात किया कि आकाश के नाम का क्या खोलना है? हॉस्पिटल खोलना है। However, the villagers were adamant. They looked the money, built the hospital and called आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। इस प्रकार उन्होंने आकाश के नाम का हॉस्पिटल खोला और उस हॉस्पिटल का ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन के लिए उन्होंने उसके पेरेंट्स को इनवाइट किया। किसके? आकाश के माता पिता को। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। आकाश के पिताजी ने फिर उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। Come, I want to show you something. Nanaji said, and taking their hands in his, he led them to a building a few hundred meters behind the peepal tree. उसके बाद नाना जी अजीत और नैना को लेके गए लगभग 100 मीटर की दूरी पर। They stopped in a front of a blue board. नैना, please read what is written. लगभग 100 मीटर जाने के बाद उनको एक ब्लू बोर्ड दिखा जहां पे कुछ लिखा हुआ था। फिर नाना जी ने नैना को पढ़ने के लिए बोला कि इसमें लिखा क्या है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड हिज विलेज फ्रॉम डेथ। वहां पे क्या लिखा था? आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल का क्या नाम था? आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। जो आकाश राय थे डॉक्टर, उनकी याद में बनाया गया है, जिन्होंने मृत्यु से पूरे गांव को बचाया था। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, हिज आईज वेयर वेट विथ टीयर्स। नैना अपने दादाजी की तरफ देखते हुए मतलब नम आंखों से, रोती हुई आंखों से बोलती है, नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज आल्सो राय, वाज ही योर? नाना जी, आकाश राय, आपका भी तो सरनेम राय है, क्या आकाश और आपके बीच में कोई संबंध है? यस माय चाइल्ड, ही वाज माय सन, योर मदर्स एल्डर ब्रदर। यस नैना, आकाश मेरा ही क्या है? सन है, पुत्र है, तुम्हारी मम्मी का बड़ा भाई। As a professor of philosophy, I always thought I knew everything about everything. दर्शन फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र। मैं दर्शन शास्त्र का शिक्षक होने के नाते मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब चीज के बारे में पता है। बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस। लेकिन मुझे मेरे बेटे ने जो शब्द है सर्विस, उसका सच्चा अर्थ बताया। सर्विस मतलब होता है सेवा, सेवा का सच्चा अर्थ बताया। एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रियोटिज्म, और जो पेट्रियोटिज्म शब्द है उसका रियल अर्थ मुझे मेरे बेटे ने बताया कि वास्तव में सेवा क्या है, वास्तव में देशभक्ति क्या है। बहुत ही सुंदर पाठ है, इसमें आपको बताया गया है कि पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति है क्या चीज। अक्सर हम लोग वही सोचते हैं कि जो अपने जवान हैं, सोल्जर्स हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वही ही क्या है? देशभक्त। ऐसा नहीं है बिल्कुल। सोल्जर्स की हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आप भी अगर अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो आप भी एक सच्चे क्या हो? देशभक्त हो। अभी हमने पाठ का हिंदी में अर्थ जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर, वोकैबुलरी एंड
ग्रामर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।